नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लास। और इस क्लास में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। ठीक है, तो आपका देखो एक्वायर्ड का मतलब होता है अभिग्रहण। तो इसका देखो पूरक मतलब ये होगा एक भाषा को अभिग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, आप उदाहरण हैं, आपसे कह रहे हैं कि जैसे कोई भाषा है उसको कहाँ से अभिग्रहण किया जा सकता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्सपोजर। इसका मतलब हो जाएगा आपका अनुभव हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दो एक्सपोजर का मतलब क्या हो जाएगा, अनुभव। आपका नेक्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं मोटिवेशन मतलब हो जाएगा आपका प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रिपीटेशन मतलब आपका हो जाए दोहराव। ठीक है, दोहराव। ठीक है, जैसे कोई किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि एक भाषा को अभिग्रहण किया जा सकता है, मतलब ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। आपसे ये कह रहे हैं, तो आपका देखो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, एक भाषा को कहाँ से अभिग्रहण किया जा सकता है, अनुभव से, प्रेरणा से, दोहराव से। ठीक है, देखो दोहराव का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहें। ठीक है, कई बार रिपीट करें तो वो चीज़ हम लोग सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिपीटेशन मतलब हो जाएगा दोहराव। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर दी टू प्रोडक्टिव स्किल। आपसे कह रहे हैं कि दो प्रोडक्टिव स्किल के बारे में बताइए। ठीक है, देखो दो प्रोडक्टिव स्किल के बारे में पूछ रहे हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ। एक तो प्रोडक्टिव स्किल होता है और दूसरी होती है रिसेप्टिव स्किल। ठीक है, आप लोगों को बता चुका। प्रोडक्टिव स्किल मतलब आपका हो जाता है, ठीक है, दो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग हो जाएगा और राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, आप उधर में स्पीकिंग और राइटिंग ये क्या हो जाएंगे आपकी प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, स्पीकिंग राइटिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एम ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। देखो इसका मतलब ये हुआ सेकेंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, द्वितीय। देखो यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय भाषा सिखाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हो जाए द्वितीय भाषा सिखाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कौन सा द्वितीय भाषा सिखाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, मतलब बोली जाने वाली भाषा को समझना। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रीहेंशन, तो मतलब ये हो जाएगा कि समझदारी से भाषा को पढ़ना। कंप्रीहेंशन मतलब क्या हो जाएगा, समझदारी से। रीड मतलब हो जाएगा पढ़ना, लैंग्वेज मतलब भाषा को समझदारी से पढ़ना। आपका सेकंड ऑप्शन कह रहा है। आपका थर्ड ऑप्शन कह रहा है टू फॉरगेट मतलब हो जाएगा भूलना। दी मदर टंग मतलब हो जाएगा मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा को भूल जाना। ठीक है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। मतलब ये कह रहे हैं कि द्वितीय भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरी भाषा जैसे हम लोग सीख रहे हैं तो उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी मातृभाषा को भूल जाएं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग। तो आपका कंपोजिशन मतलब हो जाएगा रचनात्मक। ठीक है, आपका प्रोवाइड मतलब प्रदान करना। ठीक है, फ्री थिंकिंग मतलब स्वतंत्र सोच। ठीक है, इसका पूरा मतलब हो जाएगा कि छात्रों को स्वतंत्र सोचने का अवसर कौन रचनात्मक। देखो कंप्रीहेंशन मतलब क्या होता है, रचना होता है, रचनात्मक कार्य प्रदान करता है। ठीक है, प्रदान करता है। देखो इसका पूरा हिंदी मतलब ये हो जाएगा कि छात्रों को स्वतंत्र सोचने का अवसर कौन रचनात्मक कार्य प्रदान करता है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए राइटिंग। ठीक है, कंपोजिशन। राइटिंग कंपोजिशन मतलब हो जाएगा लिखित रचना। ठीक है, आप उधर करें। ओरल का मतलब हो जाएगा मौखिक रचना हो जाएगा। ठीक है, ओरल का मतलब क्या हो जाएगा, मौखिक रचना। गाइडेड कंपोजिशन मतलब हो जाएगा निर्देशित
रचना। देखो गाइड का मतलब क्या होता है, निर्देश देना। फ्री का मतलब हो जाएगा स्वतंत्र, स्वतंत्र रचना। ठीक है, आप लोग बताओ इसका आंसर क्या हो जाए। अब तो देखो हिंदी में लिख दिया यार, छात्रों को स्वतंत्र सोचने का अवसर कौन रचनात्मक कार्य प्रदान करता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र रचना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी फ्री कंपोजिशन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, ऑब्जेक्टिव मतलब हो जाता है आपका उद्देश्य। ठीक है, क्या हो जाएगा उद्देश्य। देखो पूरे सेंटेंस का मतलब ये हो जाएगा कि कविता शिक्षण का क्या उद्देश्य है। आपका फर्स्ट ऑप्शन का है एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट मतलब हो जाए आनंद। कंप्रीहेंशन मतलब हो जाता है समझ विकसित करना। एप्रिसिएशन मतलब सराहना करना। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, और ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। ठीक है, इसका जो बाइलिंगुअल मेथड की यदि बात की जाए और वो भी इन्वेंशन की, तो आप लोग ध्यान रखना है प्रोफेसर CJ डॉडसन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, आपसे कह रहे हैं न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है डॉक्टर बेस्ट। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं इन्होंने रीडिंग मेथड दिया था। ठीक है, रीडिंग मेथड क्लियर नहीं, आप लोग देखते हैं। और यहाँ पे जो आपके HE पालमेर दिया गया, इन्होंने आपका दिया था ओरल मेथड। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ओरल मेथड। प्रोफेसर CJ अभी डॉडसन अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, इन्होंने बाइलिंगुअल मेथड दिया था। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया था, CJ डॉडसन ने दिया था। क्लियर नहीं, अब देखो यहाँ पे जो आपका दिया गया ओ जेफरसन। ठीक है, तो इन्होंने आपका दिया था डायरेक्ट मेथड। इन्होंने कौन सा मेथड दिया, डायरेक्ट मेथड दिया। ठीक है, रीडिंग मतलब होता है पढ़ने की विधि। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं एक तरीके से बोल सकते हैं। देखो ओरल का मतलब हो जाता है मौखिक, मौखिक हो जाएगा मौखिक। ठीक है, बाइलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषी। ठीक है, आप लोगों को बता चुका हूँ द्विभाषी, क्या हो जाए द्विभाषी विधि, और ये हो जाएगा मौखिक विधि। डायरेक्ट मतलब हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। क्लियर नहीं, तो आपसे कह रहे हैं कि न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, आपसे न्यू मेथड की बात कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखते हैं आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बेस्ट। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चूज दी करेक्ट प्रोपोजिशन आई कैम डॉट डॉट कह रहे हैं हिज रिक्वेस्ट। तो देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, तो यहाँ पे देखो ऑन रख के देखोगे तो आपका ये तो लगेगा नहीं, ऊपर के लिए यूज किया जाता है ऑन का। ठीक है, अब देखो वाई की बात करें तो वाई होता है द्वारा के लिए, किसके लिए, द्वारा के लिए प्रयोग किया जाता है। और ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से संबंध या इसका कारण के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, वह कैंसर से मर गया। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं अब ये कारण हो गया। ठीक है, जो मर गया वो किस कारण से मर गया, कैंसर की वजह से मर गया, तो इसलिए इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं एक तो संबंध में हो जाएगा ऑफ, दूसरा कारण में भी हो जाता है। एक क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया था। ठीक है, आप लोगों को करा चुका हूँ, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एट हो जाएगा। ठीक है, आई कैम एट हिज रिक्वेस्ट हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज दी करेक्ट आर्टिकल्स, कह रहे ही बिकम डॉट डॉट ग्रेट मैन। तो आप लोगों को बताया था आर्टिकल यूज करना बताया था। एन का प्रयोग कब किया जाता है, जब आपके जो ध्वनि निकले, साउंड निकले, वॉवल निकले। ठीक है, वॉवल साउंड के लिए जैसे आपका A E I O U ये होते हैं आपके 5। ठीक है, वॉवल, वॉवल साउंड के लिए क्या होता है आपका एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आपका ए का प्रयोग तब किया जाता है जब कंसोनेंट आपके साउंड निकले, मतलब आपके व्यंजन ध्वनि के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये स्पेसिफिक नाउन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है द का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझो ग्रेट से पहले हमें क्या लगाना है आपको, ठीक है, आर्टिकल यूज करना है। तो ग्रेट में जी आ रहा है, और जी जो है ना आपका स्वर तो है नहीं, बाउल तो है नहीं, ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए आपका क्या होगा ए लग जाएगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रीअरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या, जैसे आपका ये सेंटेंस दिया गया एक और उल्टा सीधा लगा है,
इसको हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करना है तो आपको पहले तो इसमें कर्ता ढूंढना है, ठीक है। आपका जैसे नेचर, टुडे नेचर, ठीक है। तो आपका मैन इज प्लेइंग विथ, आपसे ये कह रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, कर्ता लगाना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगानी होती है। तो कर्ता तो यहाँ पे आपका मिल गया, मैन हो जाएगा, मैन के साथ में हमें इज भी लगाना होगा, तो मैन इज हो जाएगा। अब देखो नेचर क्या होता है, एक प्रकृति की बात कर रहा है तो अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें दूसरी जगह लगाना। अब देखो यहाँ पे आपका जैसे टुडे, वन डे ये आ जाता है, तो इसको हम लोग पहले लगाएंगे क्रिया से पहले। तो ये जैसे टुडे दिया गया ना, टुडे, तो इसको क्रिया से, क्रिया क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ से समझो, ये क्या है, एक तरीके से करता है, ठीक है। क्या है, करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखो, जब भी आपका रीअरेंज के लिए क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट ध्यान रखना है। और ये क्या है, आपकी वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया इसको बोलेंगे, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया बोल देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्रिया बोल देंगे, क्रिया मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्लियर नहीं, आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैन इज टुडे लगाए, उसके बाद क्या आएगी, आपकी क्रिया आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, प्लेइंग, प्लेइंग, और उसके बाद विथ आ जाएगा, प्लेइंग और विथ एक साथ है। तो अब बचा क्या, नेचर, तो इसके लास्ट में हम लोग क्या लगा दें, NATURE, ठीक है, नेचर लगा देंगे, क्लियर। अब आप लोग समझो, इस टाइप से हमने लिखा। तो सबसे पहले हमने कौन सा लिखा था, सी वाला ऑप्शन लिखा था, ठीक है। सी वाला हमारा ए ऑप्शन मिल रहा है। पहले नंबर पर हमने कौन सा पार्ट लिखा था, सी पार्ट लिखा था सबसे पहले नंबर पे, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु इन्वेंटेड बाईलिंगुअल मेथड, अभी क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा CJ डॉडसन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन दी पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब आपका हो जाता है अधिकार, अधिकार या संपत्ति, संपत्ति कारक हो जाए। देखो हिंदी में आप लोगों ने कारक पढ़े होंगे, वही यहाँ पर कारक दे रहा है, ठीक है। देखो अधिकार का मतलब क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि जैसे कोई वस्तु मेरी है तो दिस इज माई पेन बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम बोल देंगे मैं खुद, ठीक है। जैसे माई, माइन बोल देते हैं, जैसे योर बोल देंगे, जैसे हिज बोल देंगे, ठीक है, जैसे हर बोल देंगे। तो ये सब क्या है, आधिकारिक शब्द हो जाते हैं। जैसे अब वो आधिकारिक या संपत्ति कारक हो जाएंगे, जैसे आई, माई, जैसे माइन, ठीक है, आप लोग इधर माइन हो जाएगा। जैसे हिज हो जाएगा, हिज, जैसे आवर हो जाएगा, ठीक है, आवर हो जाएगा। जैसे योर हो जाता है आपका योर, देयर हो जाएगा, ठीक है, जैसे होज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या होते हैं, आपके अधिकार, अधिकार कारक के हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका आई दिया ना, ये हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव कारक, नॉमिनेटिव कारक के हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है कौन सा कारक हो जाए, नॉमिनेटिव केस के हो जाएगा। और नॉमिनेटिव केस में दो वर्ड आ जाएंगे, एक तो आपका ये आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, नॉमिनेटिव केस के होते हैं। नॉमिनेटिव मतलब होता है कर्ता कारक, ठीक है। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता कारक, कर्म, जैसे कर्ता ने कर्म को कर से, ठीक है। तो ये आपके कारक होते हैं। तो वही नॉमिनेटिव केस का मतलब हो जाता है कर्ता कारक हो जाएगा। तो आई और हु ये दोनों क्या हैं, आपके नॉमिनेटिव केस हो जाएंगे, ठीक है। आपका जैसे होम लिखा है ना, होम, ये होम लिखा है, तो इसका मतलब हो जाए ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है, ठीक है। आप लोग धर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, जिसको हम लोग कर्म कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्म कारक बोलते हैं, ठीक है। तो आपका बच्चा क्या, एक ऑप्शन, ये दोनों के हैं आपके नॉमिनेटिव केस हो जाएंगे, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो बच्चा क्या आपका ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच लेटर्स आर साइलेंट इन दी वर्ड। यहाँ पे देखो वर्ड लिखा है, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से, इन दी वर्ड, ठीक है। और ये आपकी स्पेलिंग लिखी है, इसको बोलते हैं विशेष, ठीक है। देखो आप लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपका ये शब्द लिखा है ना, वर्ड होना चाहिए, वर्ड लिखा है, वर्ड है ना, ये जो शब्द है, इस शब्द में कौन से वर्ड आपके साइलेंट होंगे, ठीक है। कौन से वर्ड मतलब कौन से लेटर साइलेंट होंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको समझने के लिए यहाँ पे आपको कुछ नियम समझना होगा। जब यहाँ पे आप लोग समझो, जब एच किसी शब्द में डब्लू के साथ आए तो एच साइलेंट होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, जब एच किसी शब्द में डब्लू के साथ में आ जाए तो क्या हो जाएगा, एच साइलेंट हो जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट लिखना है, जब टी, क्या लिखना है, टी किसी शब्द में
STLE के साथ आए, ठीक है, के साथ आए तो T साइलेंट होता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, T साइलेंट हो जाएगा। जब देखो H W के साथ में आएगा तो क्या होगा, आपका W साइलेंट हो जाएगा। अब जब T STL किसी भी शब्द में STL के साथ में आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, T साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक तो उदाहरण ये समझना आपको, जैसे यहाँ पे बोलते हैं BUSTLE। अब इसको क्या पढ़ा जाएगा आपका, देखो STLE, यहाँ पर देखो STLE आपका एक साथ में आया तो आपका T साइलेंट हो जाएगा। इसको पढ़ा जाएगा आपका वसल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, वसल, ठीक है। T नहीं पढ़ा जाएगा, क्लियर नहीं। अब इसी तरह आपका इसमें क्या लिखा था, WH, जैसे यहाँ पे WHITE, जैसे यहाँ पे वाइट लिख लो आपका। इसको हम लोग ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, वाइट पढ़ते हैं, जबकि वाइट गलत वर्ड हो जाएगा क्योंकि W के साथ में H आए तो H नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं, इसको पढ़ा जाएगा आपका वाइट, ठीक है, वाइट, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं, क्लियर। इसको क्या पढ़ा जाएगा, देखो W के साथ में H आया तो इसको H साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे वाइट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड होता है, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको वाट पढ़ते हैं, तो ये गलत। जैसे यहाँ पे H W के साथ में आया तो इसको वाट पढ़ा जाएगा, वाट, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, क्लियर हुआ। तो देखिए इसी तरह हम लोग इस शब्द में देखते हैं, ठीक है, कौन से वर्ड साइलेंट है। जैसे आपका यहाँ पे आपका W के साथ में H आया, ठीक है, W के साथ में H आया तो H साइलेंट रहेगा। और यहाँ पे देखो STL एक साथ आया तो यहाँ पे T साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखो H और T साइलेंट हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाए, H एंड T आपका साइलेंट हो जाएगा। जब H T साइलेंट हो जाएगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ेंगे विशल, ठीक है। आप लोग देखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, विशल पढ़ेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव। आपसे एडजेक्टिव वर्ड पूछा है। देखो एडजेक्टिव मतलब हो जाता है आपका विशेषण, ठीक है। क्या हो जाता है, विशेषण। देखो विशेषण को पहचानने के लिए हम लोग कुछ वर्ड आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी शब्द के अंत में आप लोग ध्यान रखते हैं, अंत में ध्यान रखना है, जैसे वाई लगाओ, जैसे आपका फुल लगाओ, ठीक है, OUS लगाओ, ठीक है। जैसे आपका वाई फुल OUS और आपका लगा होगा एविल, ठीक है। और आपका जैसे ISH लगा होगा आपका, और यहाँ पे IVE लगा होगा, ठीक है। ये वर्ड आप लोग ध्यान रखना है। जब किसी भी शब्द के अंत में जैसे वाई आ जाए, फुल आ जाए, OUS आ जाए, जैसे AVLE आ जाए, ISH आ जाए या IVE आ जाए, तो ये सारे सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, ये आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे, मतलब विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे भी यदि ना समझ में आए तो आप लोग यहाँ पर जैसे कैसा से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। कैसा से क्या बोला कि वह लड़का कैसा है, आप कहोगे वह लड़का बहुत होशियार है, वह लड़का, या तो ऐसे बोलोगे वह लड़का होशियार है, या ऐसे बोलोगे वह लड़का सुंदर है। तो होशियार, सुंदर, ये क्या हो गए आपके एडजेक्टिव हो गए, विशेषण हो गए। तो कैसा से आप लोग क्वेश्चन करके यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं एडजेक्टिव क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके ऑप्शन दिए, चूज दिए, ठीक है। तो कैसा से क्वेश्चन करो कि वह लड़का कैसा है, कैसा है तो आप लोग बताओगे चूजी है, तो यहाँ पे देखो वाई लगा है ना, ठीक है। तो लास्ट में क्या लगा, वाई लगा, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं ये क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपसे कह रहे हैं करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे आपका MUNDAY, मंडे की देखो MUNDAY नहीं होता है, MANDAY होता है। अब यहाँ पे ऐसे TUR, यहाँ पे E नहीं होना चाहिए, यहाँ पे U नहीं होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया, ठीक है। TUESDAY होता है। यहाँ पे देखो आप लोग देखते हैं TUESDAY ट्यूजडे बोला जाता है, ऐसे TURDY सैटरडे बोला जाता है, MONDAY मंडे बोला जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये भी गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाईलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाई। देखो ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान रखना है। आपका आंसर है प्रोफेसर CJ डॉडसन। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने इंग्लिश को पढ़ा था। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।